क्या जमीन में धस गए? अरे थोड़ी सी शक्ल उन्होंने बदल ली और सबके बीच घूमते रहे, कोई नहीं पहचान पाया और अपना 12 वर्ष का क्या सूरत है। अरे वो तो इंसान की बात, ये तो भगवान का भगवान है। क्या नहीं कर सकता, कहाँ नहीं जा सकता। जो विश्व परिवर्तन के लिए आया है कि हम मथुरा में कैद होकर बैठ जाएगा, क्या विश्व परिवर्तन हो जाएगा? आपको ये सब सोचना चाहिए। लेकिन लीला का मतलब, अज्ञातवास का मतलब तुम्हारी समझ में आएगा अभी, तभी सब लोग भ्रमित हो गए। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनते हैं। मेरे यहाँ तो सब बेचारे संसारी हैं, क्या कोई वो तो है नहीं यहाँ वो सब बात बताई जाए, लेकिन इनको भी जानकारी देना जरूरी है कि भविष्य में शायद तुम्हारे साथ कोई तरह धोखा न कर बैठे। इसलिए सचेत करना, जानकारी देना, होश में ले आना बहुत जरूरी है। सब आपको तभी तो ये सब रखा गया कि चलो प्रेमियों के काल तक आवाज नहीं किया। देखो एक बात समझ लो, मैं भीड़ लगाने नहीं निकला। भीड़ तो तमाशा लगाता है, तमाशा दिखाता फिर कहता पेट के लिए लगा रहा हूं। लेकिन हमको आपसे कुछ चाहिए, एक भी रुपया किसी से न पहले ना, ये काम मेरा नहीं है। हमारे गुरु ने हमें भिखारी बनाया ही, का नाम डालो और जल्दी से नाम की कमाई करो, आत्मा को जगा लो। आत्मा जाग जाएगी, उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी दौलत को न्यौछावर कर देंगे। ये फकीरी, ये मतलब यानी भिखारियों का मत नहीं है, फकीरों का है। तुम भिखारियों का समझ रहे, एकदम उल्टा। इसलिए हमको 3 दिन के कार्यक्रम में आखिरी दिन दिखाना पड़ता है, बताना ही नहीं, मैं दिखाता भी हूँ कि देख लो महात्मा किसे कहते। महात्मा तो गांव में भीख मांगता है, रोटी लंगोटी दान दक्षिणा मांगने जाता है, लेकिन मैं आपको आखिरी दिन परिचय दूंगा कि महात्मा किसे कहते हैं। तुम्हारे जितने गांव हैं इन सबके पास निमंत्रण भेजूंगा और इनको भंडारों में महाप्रसाद बनाकर यहाँ भोजन प्रसादी मिल जाएगी। इससे तमाम बीमारी और कष्ट मुसीबत तुम्हारे चले जाएंगे। तो आपकी समझ में आएगा महात्मा देने के लिए आता कि लेने के लिए आता, ये तब समझ में आएगा। लोगों ने महात्मा नाम बदनाम कर दिया एकदम। अरे महान आत्माएं जो परमात्मा से मिलाने के लिए आती, वो यहाँ भिखारी का काम करेगी, यहाँ रुपए पैसे में फंस जाएगी। कुछ तो आपको सोचना चाहिए। तो हमको ये कार्यक्रम करना पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में बताना पड़ता है कि संत महात्मा कहते उनका असली काम क्या। वो जीवों को देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं आते। लेना उनका काम नहीं है। तब ये अब जानकारी लोगों को मिल रही है कि वास्तव में संत महात्मा कहते हैं। और ये सब भिखारी सब मांगे, रुपया दो, पैसा दो, सेवा दो, सामान दो, कपड़े दो, लंगोटी दो, ये दो, वो दो, और यहाँ सब आपको दिया जाएगा। अभी आपने नमूना देखा स्वभाव का, क्या कभी किसी ने आपको प्रसाद दिया? इतनी जिंदगी तुम्हारी हो गई, तुम ही कहीं मंदिर में जाओ, चाहे पत्थर का भगवान हो, चाहे जिंदा भगवान बैठा हो, तुम ही पेड़े बतासे लेके जाते हो और तुम्हारे रख लेता है और उसी में से थोड़ा तुमको लौटा देता है। अपनी तरफ से कोई प्रसाद देता है। अरे प्रसाद बनाना एक छोटा मोटा काम, प्रसाद बनाया जाता है जिसमें सदगुरु दयाल की दया और दुआ शामिल रहती है। वो तुम्हारी हर तरफ की बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत, इन सब में तुम्हारे काम आता है। तो कितना प्रसाद बता देखा सड़कों पर, कैसे लोग घरों से दौड़ दौड़ कर सोच रहे ये तो अनोखा काम। आज तक जितने कबीर साहब से लेकर भी जितने संत आए वो गुप्त संत, प्रकट में उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो जिस काम के लिए आता उतना काम करता, लेकिन जो प्रकट में आता है वो प्रकट में घूम घूम कर सारी जानकारी देता। उन्हीं संत महापुरुषों की
महिमा को बताता जो गुप्त संत आए थे, उनकी महिमा की जानकारी अब दी जा रही। अब उनकी महिमा हो रही है कि संतों का काम जीवों के प्रति क्या होता है, कितनी हमदर्दी का होता, कितने लाभ का होता। इसलिए सत्संग में पड़े रहो, यही बहुत है। घर गृहस्थी में जाओगे फिर मार खाओगे, वहां कुछ नहीं। ये सत्संग में सुख की छाया और शांति की गोद में बैठे हो। ये तो तुम्हारे बहुत भारी कर्मों का लेन देन है। कोई बीमारी आ गई, कोई दुर्घटना, हाथ पैर टूट गया कुछ, अरे जहां जान जानी है वहां तुम्हारी थोड़ी बहुत और चोट आ गई, खरूच उसमें पूरा हो जाए। वो तो तुम्हारा कितने जन्मों का लादे बैठे और एक जन्म में पूरा भी कराना चाहते और कहते हो पार भी करना चाहते, तो भाई महंगा पड़ेगा कुछ। कई जन्मों हजारों जन्मों का बोझा एक जन्म में उतारना चाहते हो, महंगा पड़ेगा। और महंगाई तुम सह नहीं सकते। महंगाई का मतलब कहा मैं जिस जीव को एक जन्म में पार करना चाहता हूँ उस पर 3 तरह का साबुन लगाता हूँ कर्मों के मल को धोने के लिए। बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये 3 तरह का। मीरा और सहजोबाई का इतिहास उठा देती, उसको एक ही जन्म में रविदास जी ने पैदा किया। संत रविदास ने एक ही जन्म में लिखा, लेकिन रात घरानी थी, छत्राणी थी, घर बार एकदम छोड़, सारे सुखों को रात पाट को तिरंग देती थी। बड़ी बेचारी पर मार पड़ी, बड़ा उल्टा सीधा क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, लेकिन जितना कहा वो सब कर्म झाड़ने का काम। अगर प्रेम निंदा से सबसे ज्यादा कर्म करते, सबसे ज्यादा पाप कर्म निंदा अगर तुम्हारी कोई करने लगे तो समझ लो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छलाए, बिन साबुन और बिन पानी और सब मैलो झड़ जाए। तुम्हारी गंदगी उतार रहा है। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा बुराई चुगली करे उसको प्रणाम करो और कहो भैया तुम और समय तक जीवित चले रहो, हमारे कर्म उतारते रहो, मेरा भजन बच जाएगा। ये आपके सहयोगी, लेकिन आपका मन इतना खराब है, उनको सहयोगी मानता नहीं, उनको दुश्मन मानता। जो तुम्हारे कर्मों की गंदगी उतार रहे उन्हें आप दुश्मन कहते, उनकी बुराई निंदा। बात तो आप समझते नहीं हो। सत्संग में आने का मतलब है कि जब सत्य का संग कर लोगे तो सारे संकट दुख तकलीफ सब। अभी तुम झूठ के संग यहाँ भी आए हो तो वही काल का सामान झूठा, ये दे दो वो दे दो, बच्चा दे दो बच्ची दे दो, रात दे दो पाप दे दो, धन और दौलत, दुकान और मकान, ये वो, अरे ये सब काल का सामान। हम आप माँ के पेट से नंगे आए और अकेले आए थे, ये सामान तुम लेके नहीं आओ तो तुम्हारा है क्या? ये तो काल ने दिया है, ये है उसी का जाल फंसाने का, जिसको आप अज्ञानता भूल बस अपना या तुम्हारा कोई अपने अपने कर्म कर्जे का भुगतान करो, अपनी जिंदगी चलो। ये कर्म कर्जा लेन देन के लिए कोई पत्नी बन गई, कोई पति बन गया, कोई बेटा बेटी बन गए, कोई भाई माँ बाप, कोई अचानक दरवाजे आ गया, पैसा ले गया सेवा, ये भी कर्म कर्जा। वही आएगा जिससे आपका लेन देन होना। इसीलिए इन सत्संगों में वही आएगा, उनको ही बुलावा आया है और वही बुलाए जाते हैं जिनका तुम्हारे से लेन देन होना। यहाँ ये भीड़ का काम नहीं होता। भीड़ तो बाजीगर तमाशा लगाने वाला अपने पेट के लिए लगाता, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये है जितने आ जाएंगे अगर समझ लेंगे तो सबका काम हो जाएगा, नहीं सोच पाओगे तो छूट जाओगे। फिर कभी कोई आएगा तब तक कुदरत की मार खाओगे, फिर कोई आएगा जगाएगा, जाग जाओगे, काम बन जाएगा। अगर फिर नहीं माने फिर छूट जाओगे। ऐसे बाबा जी ने कितनी बार कहा, कबीर नानक पट्टू रैदास तक के जीव पड़े हुए, अभी तक नहीं किया। नामदान ले लिया, माला खूटी पर कुछ नहीं किया, न भजन किया, न सेवा किया, न सत्संग किया।
न शरण में रहे। अरे शरण में रहना ये तो सच्चा सौभाग्य है, ये किसी को कहाँ मिलता है, और जिनको मिला वो बेचारे समझ नहीं पाते, उनको यही नहीं मालूम है। तो ये सब काम ही होगा। अब ये तुम जिस लायक हो वही काम में आपको लगाएंगे, जिस लायक नहीं हो काम कैसे कह दिया जाए भजन 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 कर सकते हो। जब भजन करने के लायक नहीं हो तो भजन करेगा कौन? लेकिन कहा, इसीलिए कहा सत्संग करो। फिर कहते तुम्हारे पास समय नहीं, जब समय नहीं है तो सेवा करो। कहते पैसा नहीं है, समय नहीं दे पा रहे, तो कहा भजन करो। कहते हमारा मन नहीं लगता। जब तीन में से कोई काम नहीं करोगे तो दया मिलेगी कैसे? अरे भाई कोई ना कोई काम आपको करना पड़ेगा, बिना किए तो यहाँ कोई मजदूरी नहीं देता। फिर उधर बिना किए कैसे पहुंच जाओगे? उधर जाने की यही मजदूरी कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते हैं। और कुछ नहीं करो तो रो, आंसू गिराओ। अरे आंसू गिराओ विनय के, अपने लिए नहीं, विनय के। शैतान मन को सुधरने के लिए आंसू गिराओ, लेकिन ये भी नहीं करते। तुम करना कुछ नहीं चाहते हो और पाना सब कुछ चाहते हो, तो ऐसा नियम भी नहीं। ये तो कानून को यह नहीं कि जबरदस्ती और दे भी दिया जाए तो तुम कदर नहीं करोगे, भी बात। एक तो सतगुरु दरबार में जीव वाला नहीं जानता कैसे आया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे रुका जाए, आदेश में कैसे रहा जाए और कैसे लिया जाए। अगर वो दया करके दे दे तो ये रखना भी नहीं जानता, फिर देता। कितने लोगों ने नामदान रखा, कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने सेवा संभाल के किया, कुछ तो आपने किया नहीं। कितने लोगों ने सत्संग बच्चों को संभाल के रखा, आपने कोई काम नहीं किया और कहते सतगुरु की दया नहीं हो रही। दया तो हो रही, लेकिन बर्तन गंदा है, बर्तन पहले से भरा बुराइयों से, त्रुटियों से, गंदगी से। जब बर्तन भरा है गंदगी से, अगर दूध डालो, घी डालो, अभी नहीं रुकेगा। फिर आप तो घी दूध तो अच्छा रुकता क्यों नहीं? तो जगह कहाँ है? पहले जगह बनाओ। ये इस मानो ये बर्तन है शरीर, इसको सत्संग और सेवा और भजन से इसको जो है शुद्ध किया जा रहा है। इसकी सफाई हो रही है, साफ हो जाएगा तब ये नाम धन इसमें रुकेगा। ये अमोलक दौलत संतों की, ऐसे थोड़ी होगी विलासी रोक लेंगे कैसे? ये संतों की अमोलक दौलत है नामदान। तो आपको तो बहुत सचेत होकर रहना चाहिए। एक एक कदम फूक फूक के चलो। दुनियादारों के सुनने लगोगे तो दुनियादार जैसे बन जाओगे। जब दुनियादारी से अलग होना तो दुनियादारों के सुनते क्यों हो? इसका मतलब तुम दुनियादारों में अभी रहना चाहते तभी सुन रहे, तभी उसको समेट के रख रहे हो। तभी कहा गया था कि दुनिया लोग ये कह रहे, अरे कहा अगर दुनिया से दुनियादारी चली जाएगी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसकी जो दुनिया में रहना चाहते उनके लिए दुनियादारी, जो दुनिया से निकलना चाहते, अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर पहुंचाना चाहते, वो दुनियादारी में नहीं रहते। सुनते हैं, रहते हैं, खाते पीते, लेकिन फंसते नहीं, अलग होके बैठे। जैसे बगैर जल के नाव चल नहीं सकती, लेकिन नाव जब तक अलग रहेगी चलती रहेगी, पानी के ऊपर रहेगी चलती रहेगी। अगर पानी के नीचे चली जाएगी तो डूब जाएगी, तो डूब जाएगी। ऐसे संसार परिवार समाज में रहिए, आप बड़ा नहीं किया जाता, लेकिन संसार शरीर परिवार तुम्हारे अंदर घुसना नहीं चाहिए। घुस देगा तो नाव की तरह डूबे देगा, फिर तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। और तुम करते सब यही हो। इतने दिन सत्संग में आए हो, अभी सत्संग की तरफ तुम्हारा मन मुड़ा है। अभी सब उधर ही ये सेवा ले लो, वो सेवा मिल जाए, इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए। ये सब जो कूड़ा कचरा बटोर रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं। धीरे धीरे कूड़ा कचरा जब ढेर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तब तुमको अध्यात्म दिखाई भी नहीं देगा। उसी कूड़े कचरे के ढेर में अध्यात्म और सेवा भाव सब खत्म हो जाएगा, सब छिप जाएगा। इसलिए आपको मना किया जाता, तुम करोड़ रखो, रख
रखने के लिए मना नहीं, लेकिन ये समझो ये हमारे नहीं, अपना काम बना लो, इनको परमार्थ में लगा लो तो ये धन भी सार्थक हो जाएगा। माया भी धन्य होती है जब संतों के हाथ में पड़ती, और संत परमार्थी रास्ते में जब इसे लगा देते हैं तो माया धन आत्म धन हो जाए। वही माया चोरों के हाथ, शराबियों के हाथ, मांसाहारियों के हत्यारों के हाथ, बेचारों के हाथ चली गई। माया बेचारी रोती कहाँ फंस गई। वो भी चाहती है कि संतों की शरण में, तभी आपको बुलाया जाता कि अपना किराया भाड़ा खर्च करके आओगे तो ये दौलत परमात्मा में मानी जाएगी। अपना खर्च करोगे, अपना खाओगे, खिलाओगे तो ये सब तुम्हारा परमात्मा में शामिल हो जाएगा। ये धन तुम्हारे साथ जा सकता, बाकी तुम करोड़ जोड़ के जाओ तो क्या। कितने राजे महाराजे बादशाह आए और कल्पित धनराशि, सोना चांदी, हीरे जवाहरात के खजाने छोड़ के चले गए, हाथ में कुछ नहीं लगा, और आज भी तो प्रेत योनि में पड़े हैं, जम की जूतियां खा रहे। कोई निकालने सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इनका धनी भगवान और खजाना भगवान और पद, ये राजपाल सब धनवानी इसी को भगवान मानते हैं। सब फंस गए, संतों के वचनों को कभी माने नहीं। जय गुरुदेव, श्री बाबा जी की जो हमदर्दी की आवाज सारे विश्व में लगाई उन्होंने, वो अपने समय की अनोखी आवाज, इतनी तुम्हारी जीवात्मा, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी कराने की ऐसी आवाज पृथ्वी में किसी ने लगाई नहीं। उन्होंने क्या कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जा वो संदेशा हमारा, कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। हम उन्हें तुम्हारे लिए जल से रचाए, और गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। ये जो कुछ कहा है वो आई है आगे, और जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। इन लाशों पर लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। कि जो कुछ कहूँगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। बाजी ने कितने पहले इशारा किया था, अगर आप लोग शाकाहारी न बन पाए, सच्चे चरित्र ईमानदार न बन पाए, तो कुदरत अब तुम्हें फैसला लेने जा रही है। उसका फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा, और जितना ये जिम्मेदार जो लाल नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंककर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की, जिसने चैलेंज किया है कि जो जो कहूँगा
दोहराना पड़ेगा इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। होके लाचार सब इनाम लोगे हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा कि दिल में हमारे इतर जो है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। भगवान शंकर ने कहा मैं तांडव नृत्य करूंगा, तेरे में मेरा प्रणय करने का समय आ गया। लोग मेरी पूजा भूल गए, ये सब मुर्गा मीट अंडा खा के शराब पी के पूजा करने आते हैं, दिन भर झूठ छल बेईमानी करके धन कमाते हैं, उससे पेड़े बतासे खरीद कर चलाने आते हैं। लिहाजा मैं मंदिरों में नहीं रहूंगा। मैं भी कंगरा गुफाओं में जो गुप्त महात्मा माला फिरा रहे, मैं उनसे कहूंगा ये माला घुमाने का समय नहीं रहा, धर्म चला गया। तुम सब लोग खड़े हो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्य बुलाने में सहयोग करो और आप विश्व की दूरी पर खड़े होकर आराम करो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्य। बच्चों से कह दो गांव गांव के लिए जाए, ये कलयुग जाने का सतयुग आने का ये संदेशा भगवान शंकर के आदेश पर प्रचार करा गया। ऐसे नहीं तुम हंसी मजाक समझते, अरे कचूमर निकल जाएगा। ये भगवान शंकर के आदेश पर ये प्रचार करा गया था और इसीलिए बाबा जी ने काशी में साकेत महायज्ञ की 25 फरवरी सन 1989 साकेत महायज्ञ करके भगवान शंकर को खुश कर लिया। जब भगवान शंकर खुश हो गए, उन्होंने कहा काशी विश्व की धुरी है, तुम विश्व की धुरी पर खड़े होकर ऐलान कर दो कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। बाबा जी ने उसी काशी की विश्व धुरी पर खड़े होकर ऐलान किया और एक भविष्यवाणी किया। क्या कहा था कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। डम 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 महादेव का और डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी और क्रूर धर्मी ईमानों की कब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो ये दुनिया वालों और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। बाबा जी ने कब भविष्यवाणी की? 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट पर। उनकी वाणी को केदारनाथ ने 2012 में पूर्ण प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया। बाबा जी ने कहा था एक दिन बादल फटेगा, उस भूमि का नजारा क्या होगा, लाशें सड़े पड़ेगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। कि मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा और उस धरती का इशारा आंगन और लाशों से फट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी और ऐसा भीषण ये बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप लोग जो जहाँ बैठा वहीं खड़ा हो जाओ। पहले आप इशारे को समझ लो। अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अब ये बैठने का समय नहीं रहा। पहले हमारे इशारे को समझ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो जय गुरुदेव, दिन बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, भी से बोलो जय गुरुदेव, दुखी दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय ये नाम नहीं इंसान का, राम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का। राम है भगवान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जारा सचुगा, उस अभियान का आज ये पहला दिन। अभी 2 दिन बाकी रहे, वो भी सुनो। ग्राम वासियों से अपील करूंगा, कल आप हमको थोड़ा समय दे दीजिए, ये सुन लीजिए, ये आगे तुम्हारे काम आने वाली चीज। आगे का समय बहुत खराब है। इतनी अभी आपने मार काट खून खराबा कहाँ देखा? अभी बीमारी, महामारी, दुर्घटनाओं को आपने देखा था। जो प्राकृतिक प्रकोप होने जा रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। उससे बचने बचाने के लिए आपके गांव में ये अभियान जारी किया गया ताकि कोई व्यक्ति ये न कर सके। हम तो इन पहाड़ों को सुना देते, इन पेड़ों में इनमें भी जीवात्मा, ये सुनेंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये घूस रिश्वत नहीं लेते हैं किसी के बचाव में आने वाले। अरे मैं इनको सुना के जरा दूंगा, मैं तो सुनाने निकला ही हूँ, और सारा वायुमंडल सुनेगा, और वायुमंडल में ये संदेश सब छिप रहा है, सब छप रहा है, सब आप देखते जाइए। आप यहाँ खड़े हो, आप नहीं देख रहे हो, आपको सारा विश्व देख रहा। ये संदेश यहाँ से सीधे इंटरनेट पर जा रहा है, और लोग ये देखते हैं कि भाई ये कैसे लोग हैं, एक आवाज पर खड़े हो रहे, एक आवाज पर बैठ रहे। यहाँ तो बाप की आवाज बेटा नहीं मानता, सुनता नहीं, कर्मचारियों की बात कोई नहीं सुनता है, और यहाँ राजा की बात प्रजा भी नहीं सुनती है, और मातृ गुरु की आवाज कोई शिष्य भी नहीं सुनता। ये कैसे लोग हैं? एक आवाज पर खड़े हो जाते, एक आवाज पर बैठ जाते। कितना अनुशासन, कितनी गुरुभक्ति, कितना प्रेम और सेवा और श्रद्धान के अंदर समाया हुआ। ये आपका नजारा सब देख रहा है, इसलिए आप सब लोग आइए, और आपको इंटरनेट पर सब देखेंगे, तुम्हारा भी छप जाएगा, तुम्हारी भी उपस्थिति मान ली जाएगी। ऐसे यानी सच्चे धर्म का, मानवता, सैनिक कार्यक्रम आपके लिए अच्छा होगा। कल ग्रामवासियों तो मैं आपसे अपील करता हूँ, कल आप लोग थोड़ा समय गृहस्थी परिवार से निकालकर
हमें दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारा गांव जब से बसा होगा, अगर नेता आया होगा, चंदा नोट वोट की भीख मांगी होगी, अगर लाल पीले सफेद कपड़े पहन दाढ़ी बाल रखकर कोई महात्मा भेष में आया होगा, उसने दान दक्षिणा धोती रोटी नगोटी की भी बात की, लेकिन मैं ऐसी कोई इच्छा कोई ख्वाहिश तमन्ना अपना लेके नहीं आया। मेरा ये काम नहीं है, मैं आपको देने आया हूँ, आपसे लेने नहीं। हमको तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे लेके? अरे परिवर्तन और धर्म की स्थापना क्या रुपए पैसे धन दौलत से होती, क्या सामान से होती है? वो तो सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी और चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से हमेशा इस धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ है और होगा। आपको ये सब ध्यान में रखना था। तो मैं कल आपका थोड़ा सा ताकि आपको भी समय की जानकारी मिल जाए। सुन लीजिए आप ये संदेश को, कोई तुम्हारे घर चल के नहीं आएगा। जब 70 साल की आजादी में नेता आया तो चंदा नोट वोट के लिए आया, तुम्हारे काम के लिए कोई आया, तुम्हारे दुख मुसीबत सुनने के लिए कोई दूर करने के लिए आया, कोई महंगाई गरीबी हटाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए आया, कोई टैक्सों की भरमार रोकने के लिए आया, कोई नहीं आया है। इसलिए आप अपनी चीज को अपने समय से काम और काम से मिलने वाले लाभ को लो लीजिए। फिर इस तरह से तुम्हारे गांव कोई चल के न कभी आया न कभी आया, न कोई महात्मा आया होगा न कोई नेता आया होगा। सब अपने मतलब अपने लाभ अपने यानी काम के लिए, लेकिन तुम्हारे के लिए ये सब आपके काम के लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा, अब आप लोग भजन करेंगे, सुमरन ध्यान भजन। ये मुसीबत आपत्ति दुख तकलीफ बीमारी महामारी संपूर्ण कष्टों से बचने का इलाज ये नाम जड़ी बूटी है। और सभी संतों की ये सभी संताएं नाम की जड़ी बूटी सब रखा है। और जिसने नाम की बूटी पकड़नी अपना काम बना लिया तो बाकी रह गए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, गुरु ने मुझे दी थी अजब जड़ी, अजब जड़ी है ये, जिसको सुनते माया मरी, भोग मर गए, कामी क्रोधी भाग गए, ऐसी ये जड़ी है नाम की। और आपको समझ से मिली है, इसलिए आप भजन करें। बच्चे परिवार छोड़ो, घर गृहस्थी में रहकर संतों का संदेश गृहस्थी में। विरक्ति का मतलब घर बार छोड़ना नहीं, विरिक्त बीमारी विकारों से रिक्त माने खाली। अपने मन बुद्धि चित्त को विकारों से खाली करो, इसको कहते विरक्ति। तपस्या आशाएं इच्छाएं वासनाएं कामनाएं भोगों की तरंगे उमंगे तपा माने जला देना, वो तपस्या इसी को। ये सब यहाँ बदलानी मतलब उलट पलट दिया और सब बनावट दिखावट में पड़ गए, लेकिन असलियत में कोई गया नहीं, तो सभी धोखे में बेचारे रह गए। हमारी आपसे कि पहले समझ लो कि भजन कहते किसे। भजन कोई आंख कान बंद करने का नहीं। अगर आंख कान बंद करने से भगवान मिल जाता, तमाम अंधे बहरे घूम रहे सबको मिल गया। ऐसा आंख कान किस लिए बंद किया, इसे सोचो। जो कुछ आंखों से देखा मन ने वही समेट कर समंदर रखा, जो कानों से अच्छा बुरा सुना उसको मन ने समेट कर रखा। जब साधना पर बैठते हो तो मन वही पुरानी फिक्र। संकल्प लो, केवल सतगुरु को देखूंगा, सतगुरु की सुनूंगा, सतगुरु की मानूंगा, उनके आदेश हुक्म का पालन करूंगा और उनके अनुसार चलूंगा और मन के अनुसार कोई काम नहीं करूंगा। मन के कहे चलो मत कोई, और
सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, मानव जीवन ये भी सार्थक हो जाए। ये बार बार मिलेगा नहीं आपको, इसलिए तुम पहले समझ लो कि मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा भोगों पर तू फिदा है, विषयों से ना जुदा भोगों पर तू फिदा है। और इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना निज काम काज करना, घर गृहस्थी में रहना निज काम काज करना। और सतगुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल गुरु नाम जपो हर पल, मन चित्त राखो निर्मल गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन। इसी शैतान मन को गृहस्थी परिवार में पहले भोगों में डुबो दिया, बिगाड़ दिया, फिर भाग के जंगल में छिपे जाते। अरे तुम जंगल में गए हो लेकिन ये मन मनीराम तुम्हारे साथ ही गए, वहां भी उत्पाद करेगा, वहां भी वही चिंतन कराएगा। इसलिए जंगल पहाड़ कंदरा गुफा में तुम कहीं नहीं बच सकते हो। जब सतगुरु की सीख गृहस्थी परिवार में रहकर मानोगे तो यही तुम्हारा सब काम हो जाएगा। इन गृहस्थी बढ़कर कोई जंगल नहीं। गृह कार्य जगाना जंजाला, कितनी कठिनाइयां, कितनी मुसीबतें, कितने जिल्लतें दिखते, कितने परेशानियां, कितने झगड़े झंझट, इससे बड़ा जंगल है कोई? इसी जंगल में रहकर अगर सतगुरु के वचनों को मान लिया, सतगुरु की दी नाम की युक्ति, नाम की कमाई आत्मा के घाट पर कर आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, तो तुम्हारा काम ही नहीं। कोई ऋषि मुनि गए नहीं, सब मारे गए। सिंगी ऋषि पारस सहज छटा को सिंगी ऋषि को वन में तप करते लूटा और नाव में बैठे पारा ऋषि का सब छूटा। ये दोनों ऋषि हजारों साल तपस्या किया और काम बाण ने ऐसा बाण मारा इनको घायल कर दिया और ये काम से बच गए। क्योंकि बिना सतगुरु की दया के तुम काल के किसी भी काम से बच नहीं सकते। ये काम करो लोग अहंकार ईर्षा राजद्वेष, ये काल माया का जाल, ये सामान है और इसी में सबको फंसा के रखा। बगैर सतगुरु की दया से कोई जीव निकल नहीं सकता। जहाँ पर दया भई सतगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर समय के सतगुरु दया की, जो समय का आया वो तुम्हारा काम करेगा। अपने समय में आया, उस समय के जीवों का काम किया, काम करके चले गए। आना जाना ये बंद नहीं होता। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठा, मेरी तरफ से कोई इच्छा नहीं है। मैं तो यहीं से सबको प्रणाम करता हूँ। गुरु नवे जो शिष्य को सच्चा साधु जान, सच्ची साधुता का परिचय, जो सारी जीवात्माओं को नमन करे प्रणाम कर। शरीरों को प्रणाम नहीं किया जाए, जीवात्मा जो जीवात्मा को लेने आया है वो इनको प्रणाम कर रहा है, मना रहा, समझा रहा। अरे चल, तू कहाँ भूल भटक में फंसी, चल मैं तुझको लेने के लिए आया, तेरे घर पहुंचाने के लिए
लिए आया है। कबीर साहब ने कहा, गुरु नवे जो शिष्य को सच्चा साधु जान, वो सच्चा संत साधु है जो जीवात्मा को नमन करता है, लेने आया है। जीवात्मा रूहें उसी की है, अपनी रूहों को लेने आया तो वो समझा बुझा के ले जाएगा, मान सम्मान दे के ले जाएगा। किसी कोई भी तौर तरीका अपनाना पड़े, लेकिन वो बगैर जीवात्मा को लिए इस मानव चोले से जाने वाले नहीं है। आपको ये सब जानकारी मजबूती से रखना चाहिए। तो आपके दर्शन के लिए मैं बैठ जाऊंगा, तुम्हारे आपके लाभ के लिए, तुम सबके लाभ के लिए उधर एक झंडा गड़ा है जो सदगुरु दयाल ने नाम जगाया, सिद्ध किया। जैसे कबीर दास ने साहब नाम जगाया और गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, उसी से सदगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया और जगाए नाम का झंडा करवा दिया गया। आप उस झंडे की परिक्रमा कीजिए, सुबह शाम दोनों वक्त 3 दिन लगातार 21 बार, 51 बार, 101 बार। लेकिन झंडे के पास जाओ तो ये संकल्प लो, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे शराब मांस मछली कोई गंदगी। ये मनुष्य मंदिर है, परमात्मा का बनाया, तो उसके बनाए मंदिर को गंदा करोगे, परमात्मा खुश होगा कि नाराज? तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। जो तुमने ईंट पत्थर का बनाया उसमें कोई शराब पीता है, कोई मुर्गा मीट, कोई गंदगी फैलाता? जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सफाई झाड़ू पहुंचा, और जिसमें मनुष्य मंदिर में चेतन मूर्ति परमात्मा की जीवात्मा बैठी, उसमें आप गंदगी फैलाते। यही नहीं समझ पाए हो सच्चा मछली मंदिर को, नकली को, ये आपको समझना चाहिए। तो इसलिए जब झंडे के पास जाओ तो संकल्प लो, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे शराब मांस मछली का कोई गंदगी मनुष्य मंदिर में नहीं डालूंगा, और मतलब यानी किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करूंगा, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर रहूंगा। ये परहेज है। अगर आप परहेज कर लो, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये झंडा तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, गर्मी, प्रकोप, झगड़े झंझट सब आपको चलेगा। लेकिन जब शाकाहारी रहोगे तो बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता ठीक हो जाओगे। ये परहेज है, संत मत भी। आप ये झंडे की परिक्रमा कीजिए, 3 दिन सुबह शाम दोनों, तो कुछ लोग परिक्रमा कर, तब तक मैं आपसे मिले लेता हूँ। जब भीड़ कम हो जाए अब फिर आ जाना। देखिए बिना पैसे का, और ये भूत प्रेत किसी को बहुत परेशान कर रहा हो और तुमने लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन भूत नहीं उतरा, ये झंडा भूत भी उतारते। ये सब काम करेगा तभी तो आप सतगुरु की दया मानोगे, तभी सतगुरु के जगह नाम को सच्चा आप मानेंगे। अरे बगैर काम के नाम सच्चा नहीं होता, जो काम करे वही तो सच्चा नाम सुनेगा। तो गोसाई महाराज ने तभी लिखा कि नाम ले बहु सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। ऐ सज्जनों, मन में विचार करो वो समय का कौन सा नाम होगा जिस नाम से समय के लोगों को लाभ मिलेगा, बीमारी, महामारी, कष्टों में, तकलीफों में उनको आराम मिलेगा। ये सब तो लिख दिया गया, लेकिन जब तुम्हारी समझ में आवे तो आप झंडे की परिक्रमा कीजिए। और ये एक झंडा ये यहाँ गड़ा सतगुरु के मंच के सामने, ये तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार था। अभी थोड़ी देर बाद घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन यहीं पर कराया जाएगा, और सुबह 5 बजे घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन सुबह भी कराया जाएगा। ये 3 दिन लगातार। ये काम पहले कहाँ होता था, कौन कराता था, अब कहाँ हो रहा और कौन करवा रहा, यही तो जानकारी आप बोले नहीं चाहिए। और ये सब आप घर में तो करते नहीं, चलो यही कर लो भजन। जो ऋषि मुनियों को
हजारों वर्ष तपस्या करके लाभ नहीं मिला, वो आपको 3 दिन में सुबह शाम अगर 1-1 घंटे मन बुद्धि चित्त को रोककर यही भजन आप करने लगो तो आपको वो लाभ मिलेगा जो ऋषि मुनियों को तपस्या से नहीं मिला। इतना बड़ा लाभ सतगुरु की सीख नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी समझ में भी आया था यह सब काम तुम्हारे हित के लिए है। करो ने तो बाद में पछताओ किया। मेरे पास इतना मौका नहीं होगा कि रोज तुम्हारे गाँव आऊंगा। इतना बड़ा हिंदुस्तान मैं अकेला हूँ, कहाँ जाऊंगा। फिर भी मैंने 6 वर्ष में पूरी कोशिश की, एक दिन भी विश्राम नहीं लिया और सब दौड़ के अब पूरे हिंदुस्तान में और 6 वर्ष से लगातार 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ये संदेश देता हूँ सबको बता। सब लोग जाओ चेत जाओ, अच्छे सच्चे रास्ते पे आके खड़ा हो जाओ, अपनी जीवात्मा के लिए सुमरन ध्यान भजन करो। अरे भाई घर गृहस्थी परिवार में रहो, 8 घंटे खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी जो भी तुम्हारा जाति कर्म है अपना बाल बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए आप कीजिए, आपको मना करते, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का कर्म कर्जा न चढ़ने पाए। जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो, शाम को सोने के पहले भोजन के पहले इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर 1 घंटा भगवान का सच्चा भजन, आत्मा से भजन, शरीर मन से पूजा, आत्मा से भजन होता। जब पूजा पाठ करोगे, दान जब तब क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाली युक्ति और वो सामान मिलेगा, चाहे दोनों कर लो चाहे एक। महात्मा संत कोई विरोध नहीं करते, कोई निंदा नहीं करते, किसी रास्ते को बिगाड़ते नहीं, लेकिन शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और आत्मा से करोगे आत्मा को लाभ मिलेगा। पूजा में तो खर्चा करना पड़ेगा, मंदिर बनाओ और अगरबत्ती लाओ, पेड़े बता से मिट्टी मूर्त बनाओ, खरीद के ले आओ, तमाम झंझट, लेकिन भगवान पाने में कोई झंझट। ये बना बनाया मनुष्य मंदिर, उसने अपनी जीवात्मा मूर्ति को पहले ही मंदिर बना के बैठा दिया। आपको मूर्ति भी नहीं लानी, मंदिर भी नहीं बनाना, अगरबत्ती चिराग नहीं जलाना, कोई फूल पर पेड़ बता से कोई रुपया पैसा नहीं चलाना। कितना सरल है, परमात्मा पाना सबसे ज्यादा सरल। लेकिन कितने सालों से 3 युग निकल गए, सबने तुम्हें गुमराह करके रखा, बर्बाद करके रखा, पूजा में लगाया, भजन को नहीं बताया। जबकि तुम भजन का वादा करके आए। जब ये 5 महीने का पिंड माँ के पेट में तैयार हो जाता है, तब ये हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास करने लगता, गर्भ की स्थिति, मुंह नीचे पैर ऊपर होते हैं और माँ का मनमूत बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता। कितनी बदबू, कितनी गंदगी, कितना कष्ट मुसीबत होगा। ये है गर्भवास की सजा। और वहां तो कोई हमदर्द बैठा नहीं, वहां जीवात्मा परमात्मा तो ही, जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है, ऐ मालिक एक बार इस नरक कुंड से बाहर कर। परमात्मा कह रहा, कितनी बार हमने तुमको बाहर किया, यहाँ मुसीबत आपत्ति में प्रार्थना करती हो, जब बाहर चली जाती हो माया के चकाचौंध में तुम मुझे भूल जाती हो। कह रहे नहीं, अब की बार मानव तन का सौभाग्य मिला, मानव तन के जानकार महापुरुष आए हुए, हमको इससे नरकुंड से बाहर कर दो। कहा अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, लेकिन तुम करोगी क्या? तो आपने परमात्मा से वादा क्या किया? क्या वादा करके आए हो कि अब प्रभु क्या करो यही भांति और सब ताजी बाजा ने करम जीने रात। भजन का वादा कहा है मालिक, है परमात्मा प्रभु ऐसी कृपा दया कर दो, इस नरकुंड से बाहर करो, मैं बाहर जाऊंगी, दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। और तुमने शुरुआत भी नहीं किया, दिन रात का वादा
अरे भजन का वादा किया, पूजा का वादा करके नहीं आए, भजन का वादा। वही तुम्हारे भूले बिछड़े वादे को संत महात्मा याद दिलाती कि अभी शुरू कर लो, अभी नहीं। वो परमात्मा पूछेगा कि तू वादा करके आई थी हमसे और तू सब भूल गई, एक मिनट भी भजन नहीं किया, तो उस समय मार पड़ेगी आपको। इसलिए पहले से ये जानकारी आपको दी है, आप भजन में समय बढ़ा दीजिए, अच्छा रहेगा। बहुत सरल है, कुछ ही नहीं खर्चा, परमात्मा पाने में कोई खर्चा नहीं, और कार का सामान ये पाने में बड़ा खर्चा है, सब उल्टा ही है। लेकिन तुम अभी परमात्मा पाने की युक्ति समझते नहीं हो, नाम की महिमा जानते नहीं हो। जय गुरुराम की नाम की महिमा, इसीलिए तो झंडा गाड़ा गया, इस महिमा को देख लीजिए। और ये यानी जीवित होने का प्रमाण भी बाबा जी के पक्का। मैंने लोगों से पूछा कि भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा, कह रहे जिंदा काम करता। हमने कहा बाबा जी जीवित नहीं तो झंडे से काम कौन करा रहा। और जो लोग कह रहे कि बाबा जी मर के चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को बुला के दिखा दे, एक बीमारी खत्म करके दिखा दे, नहीं पछता के रोके तुम सबको इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। ये है सतगुरु का जगाए नाम का झंडा, आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए झंडे की परिक्रमा कीजिए आप, उधर भी लाभ इधर भी लाभ, उधर शरीर की रक्षा इधर जीवात्मा की सुमरण। अभी सुमरन ध्यान भजन किया। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, प्यार खाने से हुए प्यार खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, तो भी समझ न पाएंगे, बार बार पछताएंगे, जो भी जान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछू पर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कछू पर जाएगा। जय गुरुदेव। और आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊं। देखो पहली बात, हमको आपसे 1 रुपया भी, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं है। मैं जब से आपके आया मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फूल मेवा, कोई मीठा मीठा घी तेज तला, ये मेरा भोजन है। 24 घंटे में 1 सूखी रोटी, उबली दाल, उबली सब्जी, मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा, एकदम सर्वसम्मति भोजन है। जब एक ही रोटी खानी तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। हम तुम्हारा रुपया पैसा सामान लेके क्या, क्योंकि मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान। हमको आपसे कुछ नहीं। अब ये प्रेमी मानते नहीं है, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 रुपए ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा,
मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी, ये गाड़ी में आप ले। मैं तो पैदल प्रचार करने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। प्रेमियों ने कहा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया है, प्रेमियों को बहका भरमा दिया है। आप जितनी जल्दी हो सके गुरु वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचा दीजिए। मैं तो आपके काम में लगा, तो इसी गाड़ी में तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। एक काम आपका हो जाएगा, हो रहा। बाकी हमको आपसे चाहिए, हम क्या करेंगे। और इसमें भी जो आप एक दो दर्शी बचाते थे, मेरे पास तो कोई खर्चा है नहीं। एक कपड़े आप ही देते, पहन देता। एक रोटी खाता आप ही देते, गाड़ी भी आप ही नहीं। और जो ये नहीं मानते दे रहे, इसी गाड़ी में तेल डाल के हवन कर दूंगा, मैं क्या करूँगा। इसमें भी आपका पैसा बच जाता, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं है। मैं जगह जगह आश्रमों के निर्माण में लगा देती हूँ। आगे इनकी जरूरत पड़ेगी आश्रमों की। बाबा जी ने बहुत पहले कहा दूरदर्शी व्यवस्था, जिसका यानी संविधान, जो दूरदर्शी संविधान जन जन की सुख शांति के लिए बाबा जी ने अपने हाथ से 88 पेज का लिखा। वो है, कहा था केंद्र में 25 महात्मा, ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक नाम खत्म, सब सेवादार रहेंगे। कहा केंद्र में 25 महात्मा, उसी तरह मतलब प्रांत में, जिले में, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, सभाओं में, और ये आश्रम कार्यालय होंगे। यहीं से बैठकर सारे देश का संचालन किया जाएगा। इसलिए प्रेमियों, हर जिले में, हर प्रांत में, हर तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत सभाओं में आश्रम की जरूरत है। तभी आश्रम की जगह खरीदी गई थी और कहा यह सब आगे काम आने वाली चीज। लोग इसको भूल गए। कोई कब्जा, कोई कब्जा, अपनी कब्जा, कब्जा कुछ नहीं, वो किसी का कब्जा नहीं। जरा सा इशारा हुआ, पता नहीं चले से कहां भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। आप ऐसा मत समझिए, तुम चुपचाप अपने काम में लगे रहिए। उधर तरफ देखो मत, क्योंकि उधर का काम अभी इधर नहीं है, अभी इधर का इधर किया जा रहा है, फिर इधर का भी होगा, और जब इधर का हो जाएगा तब उधर का भी हो जाएगा। दोनों तरफ का काम करने के लिए महापुरुष आया, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। तुम गए तो सतलोक भेज दीजिए, कोई कह रहा ये कर दीजिए, ये मन लगा दीजिए। अरे पहले इधर का काम, तभी तो इशारा किया गया था, धरो धीरज न घबराओ, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, और उधर का काम बाकी है। अब इधर की भूमिका नहीं बनी, तुम उधर की बात करने लगे। पहले इधर की भूमिका बन जाएगी, परिवार, समाज, शरीरों में सुख शांति मिलने लगेगी, तब आप बैठ के भजन करने लगे। जब भजन करने लगोगे तो उधर का रास्ता बन जाएगा। ये तो दोनों तरफ की भूमिका बनाई जा रही है, तुमको सुख शांति में रखने की, आप सुमरन ध्यान भजन कर सको। अभी तो तुम्हारे पास घर की चिंता है, बाल बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, शादी ब्याह की चिंता, उनके काम धंधे की चिंता, एक चिंता तुम्हारे ऊपर। और चिंता में भजन नहीं होता। भजन एकांत और शांत भी, वो शांत एकांत का विषय है। इसलिए पहले भूमिका बन जाने दो तुम्हारी सुख शांति की, इसके बाद तुम 8 घंटे काम भी करोगे, और आज घर में आओगे तो बैठ कर 1 घंटा भजन करोगे। ये सब करेंगे, सबके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। और जो नहीं मान रहे, अभी कुदरत को चार्ज दे दिया जाएगा, वो सब बना लेगी, सबको समझाना जानती। उसने हिरण्यकश्यप समझा दिया रावण कुंभकर्ण को
और मतलब कंस जरासंध तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम तो एक भी धक्का नहीं सह सकते। वो मान गए, तुम कहाँ जाओगे? मानना तुमको भी पड़ेगा। अगर समझाने से मान जाओ तो कुदरत से क्यों कहना पड़ेगा? क्यों ऐसी कोई विनाशकारी लीला करनी पड़े जिसमें तुम्हारा जनहित हो जाए, धन का नुकसान, जन का नुकसान, बल बुद्धि और घर मकान सब तुम्हारा बिगड़ जाए। महात्मा तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन जब आप उनकी नहीं मानोगे तो कुदरत को चार्ज दे देंगे, फिर अपने हिसाब से समझा लेंगे। जय गुरुदेव। मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठा ताकि आप ये न समझो कि भाई मैं आया हमसे मिले नहीं, बस मैं सबसे मिलके जाऊंगा, ऐसा नहीं। अभी कल परसों 2 दिन बाकी है, आप सबसे मिलके जाऊंगा और सब चीज समझा बुझा के जाऊंगा। फिर भाई अगर न मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम है। जय गुरुदेव। आज के कार्यक्रम का एक से विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे और सर मौका मिलता रहेगा आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की बेला पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता हूँ। ये मेरा केवल इनका, बाकी कोई रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान अधिकार ये कुछ नहीं चाहिए। जय गुरुदेव। आपके दर्शन के नीचे बैठ देखो, एक कार्यक्रम पूरे पलामू जिले का सबका, वैसे पूरे झारखंड की महिमा और वैसे सभी प्रेमियों का सत्संग तो सबके लिए हो रहा, सबके नाम। तो सबको चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में कुछ अपनी गाड़ी कमाई खर्च करना ताकि तुमको परमार्थी लाभ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कोई कभी आया नहीं न कोई आएगा। अगर आप चूक गए तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। इतना विशाल जन जागरण सारा विश्व जिसे देख रहा है, और आपका अगर इस कार्यक्रम में थोड़ा बहुत लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। वैसे पुण्य और धार्मिक आध्यात्मिक काम में तो कुछ न कुछ सबकी गाड़ी कमाई लगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तो कुछ जाएगा नहीं। जो लगा दोगे यही तुम्हारे परमार्थ का कारण बन जाएगा। इसलिए एक कार्यालय बना दिया गया, वहां कुछ न कुछ अपनी गाड़ी कमाई का अंश क्या रखा, वहां रजिस्टर रखा, उसमें दस्तखत कर देना। मैंने कह रखा ये सेवा तुमको तुम्हारे काम के लिए नहीं, इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि प्रेमी हर जगह जा नहीं पा रहा, बेचारे को फुर्सत नहीं है, कहीं नहीं जा रहा। आज घर में हो रहा तो घर में ही बड़ी मदद कर लेगा, सेवा कर लेगा, उसको लाभ मिल जाएगा। तो ये वहां पर व्यवस्था बनी, यहाँ नहीं वहां बनी। तुमको तो कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हारा ठीक, और इधर दोगे तो मैं प्रचार में लगा दूंगा, क्यों प्रचार में आप कहीं नहीं जाते तो उसमें भी तुम्हारा लग जाए, उसका भी लाभ हो तो करोड़ों जीवों के कान तक आवाज पहुंच रही तो बहुत बड़ा लाभ बन जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबके दर्शन के लिए मैंने चुका। रुक जाइए